गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी सब्सिडायरी बुक्स जो कैश बुक है उनकी थर्ड फिफ्थ क्लास है सब्सिडायरी बुक्स की। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक्स जो है उसमें कितने टाइप्स की आपकी बुक्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, परचेज बुक। तो इन दिस बुक द बिजनेसमैन रिकॉर्ड ऑल गुड्स विच आर परचेज ऑन क्रेडिट। तो जो परचेज बुक होती है उसमें हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्रेडिट परचेज किए गए हैं। इन इट ऑल दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर पर्पस ऑफ सेल्स आर रिकॉर्डेड। जो गुड्स सेल्स के पर्पस से परचेज किया जाता है उनको ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक आपकी हो गई कौन सी, परचेज बुक। सेकंड क्या है आपका, परचेज रिटर्न बुक। तो व्हेन द बिजनेसमैन रिटर्न द गुड्स ड्यू टू वेरियस रीजन which were purchased, then recording of such return on goods record are the in this book। तो जब गुड्स को हम परचेज करते हैं और वो किसी रीजन से क्या होता है, कुछ मान लेते हैं बाय मिस्टेक गुड्स कोई दूसरी क्वालिटी का आ गया या कोई दूसरा गुड्स हमें रिसीव हुआ है तो उस गुड्स को हम रिटर्न कर देते हैं, या डैमेज है गुड्स तो हम उसको क्या करते हैं, रिटर्न। तो उन रिटर्न को जो हम जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बुक, है ना। Sales book. In this book, all goods were are sold on credit are recorded by the businessman। तो सेल्स बुक में जितने भी क्रेडिट सेल हैं, है ना, गुड्स को जो हम क्रेडिट सेल करते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स बुक। सेल्स रिटर्न बुक, जब हम गुड्स किसी को सेल करते हैं वो किसी रीजन से हमारे पास वापस आता है, जैसे हमने रिटर्न किया था वैसे ही हमें भी कस्टमर रिटर्न करते हैं गुड्स, ठीक। तो उसको हम जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो कहलाती सेल्स रिटर्न बुक। देखो व्हेन द कस्टमर रिटर्न द गुड्स ड्यू टू एनी रीजन विच ही हैज व्हाट सच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन दिस बुक, दैट इज व्हेन गुड्स अर्लियर सोल्ड आर रिसीव बैक, इट इज रिकॉर्ड इन दिस बुक। तो जो गुड्स हमने सेल किया है यदि वो किसी रीजन से रिटर्न आता है, कस्टमर रिटर्न करता है, तो उसको हम परचेज सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर का, बिल्स रिसीवेबल बुक। ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी इस कैश बुक से रिलेटेड, सब्सिडायरी बुक में है ये सब। तो इन दिस बुक दोज बिल्स आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट विच द बिजनेसमैन हैज टू रिसीव मनी इन फ्यूचर। एक्चुअल में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज एक आपका चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ बस हम इतना करेंगे कि जो बिजनेसमैन को रिसीवेबल फ्यूचर में पैसा रिसीव होने के लिए जो बिल रिसीव होते हैं उनको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाती है आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक। ऐसे बिल्स पेबल होता है जिनका हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, ठीक है, जिन बिलों का। इन दिस बुक दोज बिल आर रिकॉर्डेड फॉर विच द पेमेंट हैज टू मेड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को जिन बिल का पेमेंट करना है उन बिलों को बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आता है आपका कैश बुक जो आप अभी पढ़ रहे हैं, है ना। इन दिस बुक ऑल ट्रांजेक्शन, ये सभी बुक्स हमें पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी अपन सिर्फ कैश बुक पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग। तो इन दिस बुक ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो देखो इन्हें क्या बोला, कैश बुक में हम सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, आपको ये ध्यान देना। जर्नल प्रॉपर, इन दिस बुक ऑल दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच हैव नॉट बीन रिकॉर्ड इन द एबव मेंशन बुक। ऊपर जो हमने 7 टाइप्स की बुक्स बताई हैं, ठीक, यदि कोई ट्रांजेक्शन इन 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है तो हम उनको जर्नल प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फॉर विच देयर इज नो सेपरेट बुक फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो ये आपकी 8 टाइप की सब्सिडायरी बुक्स होती हैं। हमें यहाँ पर फर्स्ट से लेके 8 तक पूरी सब्सिडायरी बुक्स हमें यहाँ पर पढ़ना। अभी हम कौन सी बुक्स रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कैश बुक। अब कैश बुक के बारे में है तो हम थोड़ा सा कैश बुक की टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो यहाँ पर दिया हुआ देखो, काइंड्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक या काइंड्स ऑफ कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक हम आपको बता चुके हुए हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता अमाउंट लिखने का,
एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, इसमें अमाउंट लिखने के 2 कॉलम होते हैं। एक तो आपका रहेगा कैश, ठीक है, और दूसरा क्या रहता है आपका डिस्काउंट। 2 कॉलम होते हैं डिस्काउंट, ठीक है, ये 2 कॉलम होंगे। फिर आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपके 3 कॉलम हो जाएंगे, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक, एक और बढ़ जाता है। तो हमें आपको सिंपल कॉलम कैश बुक पढ़ा चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी हो गए, डबल कॉलम के भी हो गए हैं, ट्रिपल कॉलम के भी हो चुके। अब आपका बच्चा क्या है, सिर्फ पेटी कैश बुक। तो 4th नंबर पे क्या है आपकी पेटी कैश बुक। तो आपकी जो कैश बुक है कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। चल देखते हैं अब आगे हम। तो हमने बिल्स देख लिए हैं आपके। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। क्या एडवांटेजेस हैं सब्सिडायरी बुक्स को मेंटेन करने के, हम उसको रखते हैं। तो पहला तो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि जिस ट्रांजेक्शन को जिस से रिलेटेड होता है जिस बुक से, हम उसमें ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। इजीली हम अपने ट्रांजेक्शन को उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। तो देखो ने क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क में डिवीजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस बुक्स हेल्प वर्क्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्सिडायरी बुक्स बीइंग डिवाइडेड अमंग वेरियस एम्प्लॉयज। तो अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग टाइप्स की बुक्स से हम डिवाइडेड कर देते हैं कि जैसे एक पर्सन को हमने कर दिया कि आपको सिर्फ परचेस बुक मेंटेन करना, एक को हमने कर दिया आपको सिर्फ सेल्स बुक, ठीक। बाय डिवीजन ऑफ वर्क इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन क्विकली एंड इजीली। और डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, आप अपने ट्रांजेक्शन को आसानी से लिख सकते हैं और जल्दी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसकी मिस्टेक है, ठीक है, या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो द वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज वेरियस सब्सिडायरी बुक्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेपरेट एम्प्लॉय हेल्प इन डिटरमाइनिंग रिलेटेड टू देयर वर्क, ठीक। तो क्या है, हमने सेपरेट पर्सन्स को सेपरेट बुक्स क्या की हुई हैं, प्रोवाइड कराई हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो यदि किसी टाइप की मिस्टेक होती तो उन्होंने बोला देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक और एरर रिलेटेड टू देयर वर्क। जिस वर्क से रिलेटेड आपकी मिस्टेक है, हम उस पर्सन को जो उस बुक को मेंटेन कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, उसको उसकी लायबिलिटीज लगा सकते हैं कि आपकी लायबिलिटीज थी, है ना, या मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे गुड्स आपके पास स्टॉक में कम है, ठीक, कम है स्टॉक, तो हम किसको देखेंगे भाई, स्टॉक कम है तो परचेस बुक जो मेंटेन कर रहा है और सेल्स बुक जो मेंटेन कर, इन दोनों में से किसी की मिस्टेक हो सकती है। चल देखेंगे आगे हम। सिमिलरली बाय द डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब रेगुलरली अ पर्सन ऑल्सो गेट एक्सपर्टाइज इन द रिस्पेक्टिव वर्क। अब एक ही व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है, एक ही वर्क बार बार परफॉर्म करता है, तो वो उसमें क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो एक्सपर्ट जब कोई व्यक्ति हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट भी क्या आती है, कम, टाइम भी क्या होता है, कम लगता है, और उसके हमें एक्सपर्टाइजेशन के प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इजी इन पोस्टिंग। पोस्टिंग हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, पोस्टिंग क्या है आपका, फिर भी यहाँ पर देखेंगे। ट्रांजेक्शन बीइंग रिकॉर्ड इन सेपरेट बुक आर as per their nature makes the work of posting easy earlier in the respective continuous। तो इनको क्या होता है, इजीली हम बुक्स से आपके जो सेपरेट बुक्स है उनमें आप अपने ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में पोस्टिंग क्या होते हैं, लेजर बनाए जाते हैं, इसमें लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं ना, तो इनसे इजी होता है उनको प्रिपेयर करना। अर्लियर पोस्टिंग वॉज डन फॉर ईच ट्रांजेक्शन बट नाउ the total of subsidiary books is posted there on daily, monthly और quarterly। तो जो सब्सिडायरी बुक्स के पोस्टिंग होते हैं वो डेली बेसिस पर भी हो सकते हैं, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकते हैं। अब अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। तो फर्स्ट तो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश बुक में हम कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखो लिखा है ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड
ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज मेड इन दिस बुक। देखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? कैश ट्रांजेक्शन। एन अकाउंट, तो कैश बुक बीइंग अ बुक ऑफ ओरिजिनली एंट्री इज ऑल्सो एन अकाउंट। तो कैश बुक जो है वो एक बुक भी है और अकाउंट का भी वर्क करती है, अकाउंट भी होती है ना कैश बुक। मतलब आप यदि कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट बनाने की आपको नीड नहीं होगी। आफ्टर मेकिंग रिकॉर्ड इन दिस बुक देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग अ कैश अकाउंट। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो आपको कैश अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं होती। हैव टू साइड, तो कैश बुक के कितने साइड होते हैं? टू। लाइक अदर अकाउंट कैश बुक ऑल्सो हैज टू साइड, कैश बुक के भी टू साइड होती है। जैसे अदर अकाउंट के टू साइड है वैसे कैश बुक के भी टू साइड हैं। एक, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बुक इज डेबिट साइड नोन एज रिसीव। तो कैश बुक का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड किस नाम से जाना जाता है? रिसीव नाम से। मतलब जितना भी पैसा बिजनेस को रिसीव हो रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। एंड राइट हैंड साइड दैट इज द क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट साइड। तो जो आपका राइट हैंड साइड होगा कैश बुक का वो कहलाता है आपका क्रेडिट साइड और इसको हम पेमेंट साइड के नाम से जानते हैं। मतलब जितना भी बिजनेस में पेमेंट किया जाता है वो हम कैश बुक के कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखते हैं। फिर देखेंगे फोर्थ, रिसीप्ट साइड। इन द डेबिट साइड और रिसीप्ट साइड द बैलेंस ऑफ द लास्ट डे एंड ऑल ट्रांजेक्शन ऑल रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड। तो डेबिट साइड जो होता है वो बिजनेस के क्या होता है? सभी रिसीप्ट को, बिजनेस के सभी रिसीप्ट जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। जैसे कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राम तो कहाँ पर आएगा? डेबिट में। सेल्स, कैश सेल्स, बिजनेस में पैसा आ रहा है कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। तो जितना भी रिसीव्ड है वो सब कहाँ आएगा? डेबिट में। ऐसे पेमेंट, जब भी हम पेमेंट करते हैं जो भी पेमेंट है वो सब कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। तो देखो इन द क्रेडिट साइड और पेमेंट साइड ऑल अमाउंट पेड आर रिकॉर्डेड। जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं सभी अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। एंड द बैलेंस एट द एंड ऑफ द डेज इज कैलकुलेट। और लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस। द बैलेंस इज कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग द टोटल एंड डिडक्टिंग द टोटल ऑफ पेमेंट साइड फ्रॉम रिसीप्ट साइड। इसका हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम डेबिट साइड के रिसीप्ट के टोटल में से जितना भी पेमेंट है उसको डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो आपका क्लोजिंग कैश कहलाएगा। फिर रिकॉर्ड ऑफ डिस्काउंट ट्रांजेक्शन इन कैश बुक along with a column of cash and column of discount is opened on both sides to record the amount of discount, है ना, received। तो इसमें क्या होता है? कैश बुक में एक कॉलम डेबिट साइड और एक कॉलम क्रेडिट साइड डिस्काउंट का भी होता है। यदि हमें डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव्ड होता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। और डिस्काउंट यदि हम अलाउ करते हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका? ये डिस्काउंट के कॉलम भी होते हैं। ये टाइप्स हम आपको बता चुके हुए हैं कैश बुक के, और देखेंगे आगे। एडवांटेज भी, टाइप्स ऑफ बिल भी बता दिए हैं। ये थ्योरी थी आपकी। आज की क्लास में सिर्फ थ्योरी का पोर्शन है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई डाउट है थ्योरी में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपकी ऑफलाइन जो क्लास होगी उसमें आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। अब आपका पोर्शन जो है उसको हम बाद में देखेंगे। थैंक यू। आज की क्लास इतना ही है।